नमस्कार। मैं आज जो स्पेशली टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वो है क्योंकि कोरोना का जो टाइम चल रहा है और उसमें ज़्यादातर लोगों को फ़ीवर की प्रॉब्लम हो रही है। तो फ़ीवर से मुक्ति पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपके फ़ीवर पे कंट्रोल हो जाए और आप कोरोना वायरस से भी अपने को फ्री कर पाएँ। तो जो कुछ ट्रीटमेंट्स आपको आज बताएंगे उसके माध्यम से आप अपने घर में आप अपने को ठीक कर सकते हैं। तो आप उस ट्रीटमेंट्स में स्पेशली ये देखिए कि कैसे हम बुखार को कंट्रोल करते हैं, और दूसरा हमारे जो बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स जो कि कोरोना वायरस के आने की वजह से हमारे धीरे धीरे डलनेस आ जाती है, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ विशेष तरह के कुछ ट्रीटमेंट्स आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें 3 स्टेजेस होंगी। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड्स, तो वे तीनों को आप देखकर और उसको अच्छी तरह से सीख लें। और घर में किसी को भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको ये चीज़ दें जिससे कि उनको जल्दी से जल्दी फ़ायदा हो सके। और स्पेशली ऐसे लोगों को तो ज़रूर दें जो कि दवाओं को पूरी तरह अवॉइड करना चाहते हैं, दवाओं को नहीं लेना चाहते। क्योंकि यदि आप दवाओं को लेने के बाद भी कभी कभी होता है कि 8 घंटे तक दवाएं काम कर रही हैं, उसके बाद से फिर वे फ़ीवर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशंस में भी अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो 2 दिन के अंदर ही अंदर उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको दिखेगा। और इवन अगर परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं है तो फर्स्ट डे ही उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको दिख जाएगा। दिन में आप 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बुखार को हटाने के लिए जो ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वे सबसे पहले एक बेसिक ट्रीटमेंट है, वो बताएंगे। उसके बाद उसके आगे के ट्रीटमेंट्स और फिर उसके और एडवांस ट्रीटमेंट आपको बताएंगे, जिससे कि कोरोना वायरस के टाइम में जो बार बार फ़ीवर आने की प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, उससे आपको बहुत ही आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। और आप जो भी ट्रीटमेंट्स ये आपको बताए जा रहे हैं, इसको जैसे आप दवाएं खाते हैं सुबह दोपहर शाम, उसी तरह इनको भी ये ट्रीटमेंट जैसे ही आप 2 से 3 बार 4 बार लेंगे, वैसे ही आपके फ़ीवर पे कंट्रोल होना पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग दवाओं को अवॉइड करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भाई विदाउट मेडिसिन हम ठीक हो सके, तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करें, पेशेंट को या तो लिटा दें या तो सीधे बैठा दें। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। पेशेंट अगर बैठने की पोजीशन पे है तो उसको सीधे बैठा दीजिए, या अगर बैठने की पोजीशन पर नहीं है, ज़्यादा उसे फ़ीवर है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आप उसको सीधे लिटा भी सकते हैं। लिटाने के बाद बाएं पैर को लेंगे और बाएं पैर के ये जो तीसरी और चौथी उंगली है, इसमें हमें वर्क करना है और इसी के माध्यम से हम फ़ीवर को कंट्रोल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम इस 2 उंगलियों में पाउडर लगा लेंगे, जिससे कि जो स्किन है हमारी जो वो ना खींचे और इसकी जो मूवमेंट है वो प्रॉपर हो सके। तो सबसे पहले आप इसको जूम करके दिखाइए यहाँ पे और करीब लाइए, देखिए। तो ये आपकी 2 उंगलियाँ हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। मीन्स अगर इस तरह हम देखते हैं तो ये थर्ड एंड फोर्थ, ये 2 उंगलियों को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये हम थर्ड को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते हुए ऐसे आप रोटेट करते चले जाएंगे। और इसको करेंगे कितनी बार, 60 बार, 60 टाइम्स यू विल हैव टू रोटेट इट। ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये 60 कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद ये देखते जाइए कैसे ट्विस्ट कर रहा है, राइट एंड लेफ़्ट, राइट एंड लेफ़्ट, राइट एंड लेफ़्ट, राइट एंड लेफ़्ट। ये हो गया आपका 60 टाइम्स। उसके बाद आप इसको फिर साइड से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते हुए काउंटिंग करते जाएंगे। दाएं बाएं आपने इसको घुमाया तो 1 हुआ, और इस तरह करते हुए 1 2 3 4 5 6 जैसे आप काउंट करते जाएंगे और ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे 60 टाइम्स, 60 बार। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपकी एक उंगली की प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। ये हो गया 60 टाइम्स। अब हम आते हैं इसके 4th उंगली पे, और 4th उंगली भी हमारे फ़ीवर को कंट्रोल करने में बहुत ही मदद करती है। तो अब हम ये 4थी उंगली को लेते हैं और इसको भी सेम जैसे आपने इधर लेफ़्ट वाले में
थर्ड वाली उंगली में किया है, सेम आपको फोर्थ उंगली में भी करना है। और यहाँ पे भी इसको हम रोटेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 करते हुए आप इसको रोटेट करते जाएंगे 60 बार, 60 टाइम्स जैसे इसको रोटेट हो जाएगा। अब देखिए, अब ये धीरे धीरे हम 60 की तरफ पहुंच रहे हैं। और अब सपोज़ कीजिए कि ये 60 हो गया है, और अब हम इसी उंगली को साइड से पकड़ेंगे, और साइड से पकड़ने के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते हुए इसको हम 60 टाइम्स ले जाएंगे। और ये प्रोसेस जो है 60 टाइम्स होने के बाद रुक जाएगी। और ये हुआ हमारा एक पहला बेसिक ट्रीटमेंट। ये देने के बाद आप 1 मिनट का गैप करेंगे। आफ्टर 1 मिनट फिर अगेन यू हैव टू स्टार्ट दिस। फिर आपको सेम चीज़ें जो अभी आपको बताई हैं और दिखाई हैं, ये चीज़ें आपको दोबारा फिर रिपीट करना है। और फिर आफ्टर 1 मिनट फिर दोबारा आपको इन्हीं चीज़ों को रिपीट करना है। तो सबसे पहला ये बेसिक ट्रीटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपके फीवर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। जिसको प्रॉब्लम नॉर्मल है या थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको फीवर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये आपके इसी चीज़ से कंट्रोल में आ जाएगा। और मान लीजिए कि परेशानी और ज़्यादा है, उस पोजीशंस में अब हम पेशेंट की पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये उससे एडवांस ट्रीटमेंट में अब हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए, अब सेकेंड स्टेप में पेशेंट को सीधे लेटा दिया, और लेटाने के बाद अब हम ये जो पिलो है इसका इस्तेमाल करेंगे, और पेशेंट के पैर को धीरे से ऊपर उठवाएंगे। और उठाने के बाद ये जहाँ तक जा सकता है उतना एंट्री कराने के बाद फिर हम सीधे लेटे हुए पेशेंट को, ये आप उसका देखिए लेफ़्ट लेग है, लेफ़्ट लेग का ऊपरी थाई वाला एरिया है। तो अब ये देखिए फ्लैग, ये जहाँ से मुड़ता है यहाँ से लेकर और ये घुटने के बीच में हम 3 पॉइंट्स का यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हाथों के द्वारा आप थोड़ा प्रेशर देते हुए इन साइड को अंदर की तरफ इसको प्रेशराइज करेंगे, और इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर जस्ट उसके बाद हम मिडिल पोर्शन पे जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। फिर ये और नीचे जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। इसके बाद हम तुरंत हाथों के नीचे भी एक पिलो लगाएंगे, और पिलो लगाने के बाद फिर यहाँ ये जो फोल्ड हो रहा है जहाँ से, और इसके बीच में यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिए जाएंगे। और जो पॉइंट होगा वो इस तरह होगा, इसमें हाथों पे और पैरों पे एक साथ प्रेशर दिया जाएगा। तो पहला प्रेशर आपने यहाँ दिया 1 2 3 4 5 6। ये देने के बाद फिर इस पोर्शन पे आएंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये जो प्रेशर दिया जा रहा है वो इनसाइड दिया जाएगा, जैसे ये नीचे की तरफ होगा और इसमें भी नीचे की तरफ होगा। फिर इस पोर्शन पे आएंगे 1 2 3 4 5 6। ये देने के बाद ये मिडिल पोर्शन पे और इसके मिडिल पोर्शन पे फिर एक साथ प्रेशर दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद इसी चीज़ को फिर आपको रिपीट करना है, और 1 मिनट का गैप दिया जाएगा। 1 मिनट के गैप के बाद फिर अगेन 1 2 3, ये 6 सेकंड्स के लिए जैसा आपको पहले बताया गया। फिर यहाँ पे दोनों पे एक साथ प्रेशर 1 2 3 4, ये दोबारा दिया जाएगा। फिर ये कंप्लीट होने के बाद 1 मिनट का फिर घड़ी देख के आपको गैप देना है, और देने के बाद फिर दोबारा इस चीज़ को रिपीट किया जाएगा। सेम चीज़ इधर इधर
इधर और ये दोनों एक साथ, ये कंप्लीट हो गया। ये तो 3 जो प्रोसेस में दिया गया, मतलब 3 बार इस चीज़ को रिपीट किया गया। और 3 बार होने के बाद अब हम चलेंगे थर्ड ट्रीटमेंट की तरफ। ये 2 ट्रीटमेंट आपको 3-3 बार देने हैं, और इसके बाद लास्ट जो ट्रीटमेंट होगा इसमें हम 6 बार देंगे, और हर ट्रीटमेंट्स के बीच में 1-1 मिनट का गैप देते जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। 3 बार कंप्लीट होने के बाद अब हम ये पैरों और हाथों का इस्तेमाल, यही जो अभी आपको दिया है वही सेम चीज़ दी जाएगी। तो सेम में क्या करना है कि आपको यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे एक साथ प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6 6 सेकेंड के लिए प्रेशर दिया जाएगा। 6 सेकेंड के प्रेशर के बाद फिर 1 मिनट का गैप दिया जाएगा। 1 मिनट के गैप के बाद फिर ये मिडिल पोर्शन पे आएंगे और इसके मिडिल पोर्शन पे आएंगे, दोनों में फिर एक साथ प्रेशर दिया जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेकेंड्स हो गए। उसके बाद 1 मिनट का फिर आप गैप देंगे, और 1 मिनट के गैप के बाद हम ये लास्ट पॉइंट पे, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, इस पे आएंगे और इस पे भी देंगे। 1 2 3 4 5 6 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे दिया। तो देने के बाद फिर 1 मिनट गैप देंगे, और 1 मिनट गैप के बाद फिर हम अगेन उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, और दोनों पे एक साथ प्रेशर देंगे। वो भी इनसाइड प्रेशर होगा अंदर की तरफ। ये चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिससे कि पेशेंट कोई प्रॉब्लम ना हो। 6 सेकेंड हो गए। 6 सेकेंड के बाद फिर 1 मिनट का गैप दिया जाएगा, और उस गैप के बाद मिडिल पोर्शन पे हम आएंगे, और यहाँ पर भी फिर उसी तरह 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेकेंड्स के लिए प्रेशर दिया गया। फिर 1 मिनट का गैप होगा, और यहाँ से फिर हम 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 सेकेंड्स के लिए हो गया। अब ये पूरे 6 बार यहाँ पे दे दिया गया, और देने के बाद एक प्रकार से ये ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। इतना देने के बाद आधे घंटे तक पेशेंट को कुछ भी ना तो खाने के लिए देना है, न पीने के लिए देना है, न कुछ खाना पीना नहीं है। ये चीज़ आप कर लें। ये करने के बाद लगभग, अगर पेशेंट को बहुत दिक्कत है तो आप चाहें तो सुबह, दोपहर और शाम 3 बार इसको दें, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो जाए, अगर इम्प्रूवमेंट आपको थोड़ी सी 19-20 लग रही है तो 3 बार की जगह आप 4 बार भी ये ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। और इसका रिस्पॉन्स 100% मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्टेड ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कि सिर्फ गेस के आधार पे फॉलो किया जाए। तो इनका आप उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, और कोरोना या इस तरह की जो बीमारियां हैं जिसमें कि फ़ीवर की प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसको आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।